वो बेईमानी का धंधा पूरी ईमानदारी से करता था। वो कोई रॉबिन हुड तो नहीं था, लेकिन फिर लोग उसे मसीहा मानते थे। उसके दोस्तों में फिरोज खान से लेकर ऋषि कपूर तक का नाम शामिल था और दुश्मनों में दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटा राजन का। हम बात कर रहे हैं सट्टे के दुनिया के किंग रतन खत्री की। रतन का जन्म कब हुआ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उनका जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ था और बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आकर बस गया था। मुंबई आते ही रतन की दोस्ती कुछ बुरे लोगों से हो गई थी, जिसके चलते उसे कई बुरी आदत लग गई, जिनमें से एक जुआ भी था। ये 50s का टाइम था, देश नया नया आजाद हुआ था और सरकार के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो मुंबई की गलियों में होने वाले जुए जैसी छोटी चीज पर ध्यान दे सके, जिसके चलते मुंबई में तब बहुत से जुआ खेलते और खिलवाते भी थे। उस वक्त मुंबई के सट्टे का बिजनेस भी काफी फेमस था। तब मुंबई के सट्टे को सिर्फ एक आदमी चलाता था, कल्याण भगत। इसलिए रतन भी अमीर बनने की चाहत में कल्याण के पास चला गया और बहुत जल्दी उससे काम सीखना शुरू कर दिया। रतन अपने काम में इतना तेज तर रहा था कि कल्याण भगत ने उसकी तेजी को देखते हुए उसे अपना मैनेजर बना लिया। कुछ साल तक कल्याण भगत के साथ काम करने के बाद रतन ने अपना खुद का सट्टा सेंटर शुरू किया, लेकिन रतन ने देखा कि लोग सट्टा तो खेलते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। ज्यादातर लोगों को ये लगता था कि सट्टा खिलाने वाले लोग किसी ट्रिक का यूज करते हैं, जिससे सिर्फ उनका कोई अपना ही आदमी जीतता है, क्योंकि पहले सट्टे में पर्ची सिस्टम था। लोग पैसे देकर नंबर्स वाली पर्ची खरीदते और फिर उन्हें एक लकी ड्रॉ की तरह निकाला जाता, जिसमें कई बार बेईमानी भी होती थी। साथ ही ये पूरा सिस्टम न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज पर बेस्ड था, जिसकी वजह से लोग इस पर ज्यादा यकीन नहीं करते थे। इसके अलावा इसे हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही खेला जाता था। ऐसे में रतन ने इसमें कई बदलाव किए। सबसे पहले उसने सट्टे से पर्ची सिस्टम को खत्म कर दिया। उसकी जगह वो सट्टे का नंबर निकालने की ताश की गड्डी का यूज करता था, जिसमें पहले उस ताश की गड्डी से गुलाम, बेगम और बादशाह को निकाल लिया जाता था और ताश में सिर्फ इक्का से लेकर 10 नंबर तक ही पत्ते होते थे। ताश को 3 बार शफल किया जाता और हर बार सट्टा लगाने वालों में से ही कोई एक आदमी ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालता, जिसके बाद उसमें निशान लगाकर फिर शफल किया जाता। ये तरीका इतना अच्छा था कि इसमें बेईमानी करने का कोई चांस ही नहीं था। रतन की इस ईमानदारी को देखते हुए लोग उनके 2 नंबर के धंधे की भी तारीफ करते थे। असर कुछ ऐसा हुआ था कि धीरे धीरे लोग मुंबई के बाकी अड्डों को छोड़कर रतन के अड्डे पर जाने लगे, खासकर वो गरीब लोग जो अमीर बनने के लालच में सट्टा खेलते थे, जिसकी वजह से रतन रातों रात ऐसे लोगों का मसीहा बन गया। इसके बाद रतन ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने सट्टे के बिजनेस को मुंबई की गलियों से निकालकर पूरे इंडिया में पहुंचा दिया, जिसमें उसका सबसे बड़ा हथियार बना टेलीफोन। इस वक्त तक इंडियन गवर्नमेंट ने भी सट्टे के बिजनेस को इलीगल मानना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी सट्टे का 80% बिजनेस टेलीफोन डिपार्टमेंट के भरोसे ही चलता था। सट्टे के अलावा रतन को एक और अजीबोगरीब शौक था, वो था फिल्मी लोगों से दोस्ती का। एक तरह से उसे फिल्मी लोगों से दोस्ती का नशा था, इसलिए उसके दोस्तों में कई फेमस बॉलीवुड एक्टर्स का नाम शामिल था, जैसे फिरोज खान। फिरोज खान जब 1975 में हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर को हिंदी में धर्मात्मा के नाम से बना रहे थे, तब उन्होंने प्रेमनाथ के कैरेक्टर को लिखने के लिए रतन की ही हेल्प ली थी। इसके फिल्म में भी रतन की झलक साफ नजर आती थी। इसके बाद रतन ने अपनी लाइफ पर रंगीला रतन नाम से भी एक फिल्म बनवाई थी, जिसमें ऋषि कपूर और प्रवीण बाबी मेन लीड में थे। 1976 में आई ये फिल्म सुपरहिट रही। रतन इसके बाद भी फिल्में बनाना चाहते थे, लेकिन 70 और 80 के दौर में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने कई प्रॉब्लम्स का सामना किया। साथ ही उनके सट्टे के बिजनेस पर अंडरवर्ल्ड की नजर भी पड़ गई थी, जो तब तक इससे दूर थे। ऐसे में अपनी जान का खतरा देख रतन ने इस बिजनेस को छोड़ दिया और कुछ साल जेल में सजा पूरी करके एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीने लगे। लेकिन वो जुए से कभी खुद को दूर न कर सके, क्योंकि जब 2020 में उनकी मौत हुई तो पता चला कि 88 साल की उम्र में भी रतन हर हफ्ते मुंबई रेस कोर्स के चक्कर लगाते थे और घोड़ों पर दांव लगाते थे। इसलिए कहा जाता है कि चोर चोरी से मुंह फेर सकता है, हेरा फेरी से नहीं। वेल, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।